आज हमारे बीच अपना समय निकाल कर आए तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आपकी तरफ से स्वागत करता हूँ। मंचासीन हमारे बीजेपी और लोकदल के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद सतपाल जी, और हमारे बागपत लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, बीजेपी के हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी, सैनी जी, दूर दूर से आए और चुनाव की कमान को संभाल रहे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्योंकि हमने अनुभव किया है लोकल का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग रहता है। और बीजेपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और एक संतुलित प्रचार अभियान आपने चलाया। मैं मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आपका बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आज के कार्यक्रम में भी है और हम सबको सीखने का अवसर मिला। आज हमारी शादी लड़ाई ये सारा मंच है। मैंने हमेशा सीखा चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत करीब से आपने देखा है, उनके निर्णय को आप बेहतर समझते थे, उनके हर फैसले को निभाने में आपने कभी कोई कसर नहीं। बागपत के लोग उन पर विश्वास करते थे और विश्वास के साथ चौधरी अजीत सिंह जी फैसले किया। और मैंने ये देखा हर मोड़ पर अपने जीवन में, सामाजिक काम में, राजनीतिक फैसलों उनका एक ही मापदंड होगा। वो चाहते थे कि मेरे एक फैसले और निर्णय से मेरे लोगों का क्या होगा, उनका भला होगा कि नहीं, उसे मूल आधार बनाकर उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई और देश के रहते हुए पदों पर बड़े बड़े फैसले लिए। उनसे ये सीखते हुए मैंने भी निर्णय लिया कि हमें एनडीए को और मजबूती देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारे किए हैं, जो बात किए हैं, जो काम किए हैं, उन कामों को और आगे बढ़ाने का मौका और अवसर मिला। ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट उन्होंने देश की जनता से मांगा है। रोज आप देखते हैं देश के किसी कोने में जाकर लॉबिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल मीठा होगा। जिस प्रकार से बागपत का रवालवा आम मीठा है, उसी प्रकार से यहाँ का गुड़ अच्छा है, यहाँ की मिठाई है, यहाँ के लोगों का निराला स्वाद है। मुझे उम्मीद है कि बागपत की उस संदेश से दूर नहीं रहे। और खास तौर से जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की एक नैतिकता लोगों को दिखाई देती, उनकी ईमानदारी लोगों को याद है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि ना खाऊंगा न खाने दूं। बहुत लोगों को सवालें बेहद मिर्ची लगी हो, लेकिन बागपत के लोगों को बात बेहद पसंद आई और इसलिए आज आपके सामने जो आपके प्रत्याशी है, बात कहने की आसान होती है, करने में निभाने की जब पोस्टर पड़ती है तो मुश्किल आती है। लेकिन मुझे गर्व है कि जिस उम्मीदवार का हमने आपके आशीर्वाद से चयन किया है, डॉक्टर राजकुमार चावला, कोई बात उन्होंने आज मेरे सामने मुख्यमंत्री के सामने कह दी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ फिर और क्या चाहिए। हमने तो सीखा है चौधरी चरण सिंह जी कहते थे मतदाता को क्या करना है, मतदाता का धर्म क्या है वो देखे। मेरे नेता की और मेरे उम्मीदवार की नैतिकता क्या है, नीतियां क्या है, नियत साफ है कि नहीं। तो आप मुझ पर नजर रखनी है, डॉक्टर प्रधानमंत्री पे नजर रखनी है। एक तरफ योगी पे नजर डालनी है और दूसरी तरफ विश्वास करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? उसको पहली मीटिंग
अकेले दिख रही है नियत तो नहीं, और बाकी लोग कसर होगी क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और समझते हैं। हम लोग तो विपक्ष में भी रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में रहकर हम बोल नहीं सकते, अपने साथ आगे तो कह सकते। देख लिया कि जो बात समझ आ जाती है वो तुरंत कर देते, कलम चल पड़ती है। चौधरी चरण सिंह जी के कार्य प्रणाली, चौधरी चरण सिंह जी का जो विजन था भारतीय समाज की, भ्रष्टाचार तो एक मुख्य बिंदु था कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कैसे, जातिवाद के खिलाफ वो खड़े होते। यही जनता वैदिक कॉलेज का किस्सा है कि उनके बिरादरी से जोड़ा गया तो उसका विरोध और तो कोई कर नहीं सकता था। चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग शिक्षण संस्थानों में नहीं किया जाना चाहिए। आज ऐसे शिक्षा मुझे भी नहीं होगा, हम लोग गैर बराबरी से दूर कैसे अमीर और गरीब के फासले को हम लोग कैसे पाते हैं, और उसके लिए हमने उपाय दिए। नंबर 1, क्योंकि उसमें ग्रामीण समाज बहुतायत में था, खेती कर रहे लोग बहुतायत में थे, आदमी है। उन्होंने समझा कि देश का मूल ढांचा व्यवस्था का जब तक नौ विकास नहीं होगा ये भारत देश विकसित नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात, गैर बराबरी दूर करने की जो उपाय उन्होंने दिया, छोटे काम, बड़ी परियोजना, बड़े प्रोजेक्ट सबको अच्छे लगते हैं। लाखों रुपए की परियोजना आ गई था, बहुत बढ़िया। उद्घाटन करने में नेता को भी अच्छा लगता है, घोषणा करने में हमें भी मजा आता है, ताली बजाने खड़ाने वाले श्रोताओं को मजा आता है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की बात थी वो नींव से जुड़ी बात, जमीन से जुड़ी बात, व्यावहारिक बात। वो कहते थे छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी का अगर हम सम्मान करेंगे, रोजगार सृजन की संभावना जो वहां है किसी बड़े काम, बड़े परियोजनाओं से वो नहीं होगी। और आज भी देश की सच्चाई है, 6.5 करोड़ MSME जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, 6.5 करोड़ देश में है, उससे आधे से ज्यादा गांव देहात में है। और इस देश में सबसे बड़ी भूमिका MSME में बढ़ाने में अगर कोई सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 96 लाख MSME उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद है औद्योगिक 60% कहां से आ रहा है, वो 60% पैदावार छोटे कारखानों से हो रहा है। इसलिए और बड़ी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं कि प्रदेश की सरकार पहली बार MSME को मान्यता दे रही है। और 13 मार्च 2024 को जब चुनाव की वोट लगा नहीं था, लागू नहीं हुआ था, तो एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। एक दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,826 करोड़ रुपए के लोन MSME सेक्टर को दिए। तो भाजपा का या खेकड़ा का हस्तशिल्प का उद्योग हो, बड़ों के पुराने व्यापार के काम हो, कई ऐसे उदाहरण भाजपा जनपद में है कि लोग अपने छोटे काम और कारखानों में किस तरह से रोजगार ले रहे हैं और उनका प्रोडक्ट पूरे दुनिया में उनका प्रोडक्ट हो। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जब तीसरी बार बड़ा मैंडेट जो 400 पार का हमारा देश को दिया गया है, जब लक्ष्य को पूरा करेंगे मिलकर हम लोग सरकार में हमारी प्रयत्न और कोशिश रहेगी कि छोटे कुटीर उद्योगों को और किसानों को कैसे हम बेहतर लाभ पहुंचा सके, उनके लिए मंडियों का विस्तार कैसे हो और उनका प्रभाव कैसे हम लोग